हेलो गाइस, कैसे हो सभी? आई होप अच्छे होंगे। मैं हूं आपका विनोद। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल विनोद चौधरी 5। तो गाइस, फिर से एक नई हॉरर स्टोरी आ चुकी है। अगर हॉरर स्टोरी पसंद है तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। ऐसे ही हॉरर स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो गाइस, ऐसे ही नया नया हॉरर स्टोरी आप लोग के लिए अपलोड। तो गाइस, इस वीडियो को बनाने में बहुत ही मेहनत लगा है। ये स्टोरी को सुनने में बहुत ही अच्छा लगा है। आप लोगों की डिमांड की वजह से मैं स्टोरी को लाया हूँ। जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को 500 के सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दो। ऐसे ही नया हॉरर स्टोरी डेली अपलोड करता रहूँगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आप लोग एंजॉय कीजिए। खूनी कुआं एक ऐसी डरावनी कहानी है जो रहस्य, सस्पेंस और भयावहता का एक अनोखा मिश्रण है। ये कहानी एक छोटे से गांव के इर्द गिर्द घूमती है, जहां एक पुराना सुनसान कुआं सदियों से रहस्यमयी कहानियों का केंद्र रहा है। इस कुएं के बारे में गांव वाले कहते हैं कि इसमें कुछ ऐसा छिपा है जो रात के सन्नाटे में जीवंत हो उठता है। कहानी में डर, रहस्य और अप्रत्याशित मोड़ हर पल आपको बांधे रखेंगे। ये एक ऐसी कहानी है जो न केवल आपके रोंगटे खड़े कर देगी, बल्कि आपके मन में सवाल भी छोड़ जाएगी। क्या ये कुआं वाकई खूनी है, या फिर इसके पीछे कोई गहरा राज छिपा है? आइए इस भयावह यात्रा में कदम रखें और सच्चाई का पता लगाएं। बरसात की एक ठंडी रात थी। हवा में सनसनाहट थी और आसमान में बिजलियां चमक रही थीं। उत्तराखंड के एक छोटे से गांव कालापुर में एक पुराना कुआं था, जिसे गांव वाले खूनी कुआं कहते थे। यह कुआं गांव के बाहर जंगल के बीच में था, जहां दिन में भी सूरज की रोशनी मुश्किल से पहुंचती थी। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि इस कुएं में एक ऐसी आत्मा रहती है जो हर अमावस की रात को जागती है, और जो भी इसके पास जाता है वह कभी वापस नहीं लौटता। राहुल, एक युवा पत्रकार जो रहस्यमयी कहानियों का शौकीन था, ने इस कुएं के बारे में सुना। वह अपने दोस्तों नेहा और विक्रम के साथ इस रहस्य को सुलझाने के लिए कालापुर पहुंचा। तीनों ने गांव के एक पुराने सराय में ठहरने का फैसला किया। सराय का मालिक बूढ़ा रामू काका उन्हें देखते ही चेतावनी देता है कि बाहर वाले उस कुएं के पास मत जाना, क्योंकि वो जगह शापित है। राहुल ने हंसते हुए कहा कि काका, ये सब पुरानी कहानियां हैं, मैं तो बस सच जानना चाहता हूं। रामू काका ने गहरी सांस ली और चुप हो गए, लेकिन उनकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। राहुल, नेहा और विक्रम जंगल की ओर बढ़ रहे हैं। जंगल की टहनियां उन्हें घूरती सी लग रही हैं। कुएं के पास पहुंचकर हवा में ठंडक सी महसूस होती है। कुएं की जर्जर दीवारें उसके अतीत को बयां करती हैं। राहुल, यह जगह मुझे ठीक नहीं लग रही, चलो वापस चलें, नेहा ने डरते हुए कहा। नेहा डरते हुए राहुल को वापस चलने का कहती है। राहुल ने नेहा की बात अनसुनी कर दी और कुएं के काले गहरे पानी की ओर झांकने लगा। विक्रम को कुएं के पास एक चमकती चीज दिखाई देती है। वह एक पुरानी जंग लगी ताबीज है, जिस पर अजीब निशान बने हैं। ये क्या है? ये सवाल विक्रम ने ताबीज को उठाते हुए पूछा, थोड़ी जिज्ञासा और तनाव के साथ। उसी पल कुएं से एक ठंडी हवा का झोंका आया और दूर कहीं से एक औरत की चीख सुनाई दी। तीनों सहम गए। नेहा ने डर से विक्रम का हाथ पकड़ लिया। राहुल ने उन्हें भरोसा दिलाने की कोशिश की, कहा कि ये सिर्फ हवा होगी, डरो मत। लेकिन जैसे ही वे वापस जाने लगे, पेड़ों के बीच से कुछ छायाएं दिखीं। ऐसा लग रहा था मानो कोई उन्हें देख रहा हो। हमें गांव वालों से इस कुएं के बारे में और पूछना चाहिए, राहुल ने दृढ़ता से कहा। रामू काका से पूछा गया है इस कुएं के इतिहास के बारे में। 100 साल पहले इस गांव में एक औरत थी, माया। वह बहुत सुंदर थी, लेकिन गांव वालों ने उसे डायन बताकर उस कुएं में फेंक दिया था। रामू काका ने गंभीर स्वर में बताया, माया ने मरने से पहले श्राप दिया था कि जो भी इस कुएं के पास जाएगा वह उसकी आत्मा का शिकार बनेगा। तो क्या वो ताबीज उसी का है? नेहा ने कांपते हुए पूछा। शायद, लेकिन उसे छूना मत, वो शापित है, काका ने गंभीर आवाज में कहा। रात गहराने लगी। सराय में बिजली चली गई और कमरे में सिर्फ मोमबत्ती की रोशनी थी। तभी खिड़की के बाहर से एक अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई धीरे धीरे खरोंच रहा हो। राहुल ने खिड़की खोली, लेकिन बाहर कुछ नहीं था। फिर अचानक कमरे की दीवार पर एक छाया दिखी, एक औरत की, जिसके बाल बिखरे थे और आंखें लाल। नेहा डर के मारे चीख पड़ी। अगले दिन तीनों ने फैसला किया कि वे कुएं पर वापस जाएंगे और इस रहस्य को सुलझाएंगे। राहुल अपने कैमरे और रिकॉर्डर साथ लेता है। कुएं पर पहुंचते ही उन्होंने देखा कि कुएं के पास कुछ ताज़ा खून के निशान थे। ये क्या है? कोई यहाँ था? विक्रम ने डर के साथ पूछा।
राहुल ने कुएं के अंदर एक रस्सी डाली और नीचे उतरने का फैसला किया। नेहा और विक्रम ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। जैसे ही वह कुएं के अंदर उतरा, उसे एक गुप्त रास्ता दिखा। वह रास्ता एक गुफा में खुलता था, जहां दीवारों पर पुराने चित्र बने थे, एक औरत को जलाते हुए और उसकी आत्मा को कुएं में कैद करते हुए। गुफा में एक पुराना डायरी मिली, जिसमें लिखा था कि माया कोई डायन नहीं थी। वह एक हकीम थी जो गांव वालों का इलाज करती थी, लेकिन गांव के कुछ लोग उससे जलते थे और उसे डायन बताकर मार दिया। उसकी आत्मा को एक तंत्र मंत्र से कुएं में कैद कर दिया गया था, ताकि वह कभी बाहर ना आए। राहुल ने डायरी को बाहर लाने की कोशिश की, लेकिन तभी कुएं से एक भयानक हंसी गूंजी। माया की आत्मा वहां थी, उसकी आंखें लाल थीं। तो चेहरा ने मेरा ताबीज छुआ, अब तुम मेरे हो, माया की आत्मा ने खतरनाक स्वर में कहा। विक्रम और नेहा ऊपर से चीख रहे थे। नरेटर ने भयभीत होकर कहा। राहुल ने हिम्मत जुटाई और ताबीज को कुएं में फेंक दिया। नरेटर ने दृढ़ता से बताया। तभी एक तेज रोशनी हुई और माया की आत्मा चीखते हुए गायब हो गई, लेकिन कुआं हिलने लगा जैसे कोई बड़ा भूकंप आ रहा हो। यह बहुत ही चौंकाने वाला दृश्य था। तीनों किसी तरह बाहर भागे, आपातकालीन स्थिति की भावना के साथ। जंगल से बाहर निकलते ही उन्होंने देखा कि कुआं ढह गया था। गांव वालों ने राहुल और उसके दोस्तों को देखा और डर गए। तुमने माया को आजाद कर दिया, अब शायद वह हमें माफ कर दे, रामू काका ने आशा भरे स्वर में कहा। राहुल, नेहा और विक्रम गांव छोड़कर चले गए। उनकी सांसों में डर और आंखों में अनकही कहानियां थी। हर कदम पर उन्हें लगता था कि कोई अदृश्य शक्ति उनका पीछा कर रही है। लेकिन उनके मन में एक सवाल रह गया, एक गहरा अनसुलझा प्रश्न। क्या माया वाकई चली गई थी? क्या उस गांव की आत्मा माया ने उन्हें सचमुच छोड़ दिया था, या वह अभी भी कहीं थी, उन अंधेरे कोनों में बदला लेने के लिए इंतजार कर रही थी? उसकी प्रतिशोध की आग अभी भी सुलग रही थी, एक ऐसी आग जो कभी बुझती नहीं। हर सरसराहट, हर फुसफुसाहट, हर परछाई उन्हें माया की याद दिलाती थी। क्या वे कभी उस सवाल के जवाब से बच पाएंगे, या माया की छाया हमेशा उनके साथ रहेगी? उसकी आत्मा अभी भी भटक रही है, उन सभी को ढूंढ रही है जिन्होंने उसे चोट पहुंचाई थी, और शायद वह उन्हें कभी नहीं छोड़ेगी। तो गाइस, स्टोरी यहीं पे खत्म होती है। अगर स्टोरी पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। ऐसे ही हॉरर स्टोरी देखने के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना। तो गाइस, इस स्टोरी को पार्ट 2 चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 कमेंट कर देना। और ऐसे ही हॉरर स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी सपोर्ट करो। मैं भी ऐसे ही हॉरर स्टोरी डेली अपलोड करता रहूँगा। तो चलिए दोस्तों, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।